In today's video, I will talk about the peritoneum, one of the important topic of the abdomen. ये शुरू में पढ़ने से थोड़ा ट्रिकी लगता है, but it's not that difficult. अपन let's begin with a very simple language. What is peritoneum? It's a membrane. Look here. ये आपका abdomen है. क्या बना दिया? Sorry. This is your abdomen. This abdomen is covered with some membrane from inside. This membrane is nothing but a पेरिटोनियम. अब इस एब्डोमेन के अंदर तुम्हारे ऑर्गन भी होंगे लाइक स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियास, लीवर, इसके अंदर है. वो ऑर्गन भी पेरिटोनियम से कवर होता है. अब कैसे होता है? लुक हियर. इसे आप बैलून, दिस इज अ बैलून. क्या है बैलून? बलून में कोई आपने स्टोन लिया, उसको इसको इम्बेड किया. स्टार्टिंग में स्टोन थोड़ा सा इसको डिप्रेस करेगा बलून को, फिर इसको और पुश करोगे तो थोड़ा और दूर जाएगा, फिर ये स्टोन थोड़ा और दूर जाएगा, फिर थोड़ा और पुश करोगे, फिर थोड़ा और पुश करोगे तो स्टोन कंप्लीटली इम्बेड हो जाएगा तुम्हारे बलून के अंदर. ठीक है. दिस इज नथिंग, दिस बलून रिप्रेजेंट अ पेरिटोनियम एंड दिस स्टोन रिप्रेजेंट योर ऑर्गन लाइक योर स्प्लीन, लीवर, किडनी, pancreas, stomach. Here. So what is peritoneum? It is a thin membrane inside the abdomen that lines the abdominal wall and cover the abdominal organ. Look here. This is transverse section of abdomen. आपने abdomen को लिया, कट किया transverse section में, anterior, posterior. This is black one is abdominal wall, anterior abdominal wall, posterior abdominal wall. This green one is your viscera, like कोई organ वगैरह, like stomach. जब आप इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करोगे आप द डेवलपमेंट ऑफ द गट, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, जो बॉडी वॉल है इट इज़ डेवलप फ्रॉम द फोर गट, सॉरी मीन्स एक्टोडम. जो तुम्हारा ऑर्गन है, जो विसरा है, जो गट है तुम्हारा, इट डेवलप फ्रॉम द एंडोडम. बाकी जितने इसका मटेरियल दैट इज मीजोडम. अब इस मीजोडम से ही बनता है तुम्हारा पेरिटोनियम. सो जो तुम्हारे बॉडी वॉल को कवर कर रहा है फ्रॉम इनसाइड लाइक दिस इज योर पेरिटोनियम. और ये पेरिटोनियम जब ऑर्गन के पास पहुंचता है तो ये रिफ्लेक्ट इनसाइड एंड कवर द ऑर्गन. फिर बाद में ये वापस आता है, फिर ये वापस कंटिन्यूस हो जाता है. दिस इज योर कंप्लीट पेरिटोनियम. अब जो बॉडी वॉल को कवर कर रहा है दैट इज पेराइटल पेरिटोनियम. जो विसरल, जो तुम्हारा विसरा को कवर कर रहा है दैट इज विसरल पेरिटोनियम. अब यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम और पेराइटल पेरिटोनियम में एक वो है, कंटिन्यूटी है. और यहाँ पे आपको दो लेयर दिखता होगा, फोल्ड दिखता होगा पेरिटोनियम का, डबल फोल्ड दिखता होगा पेरिटोनियम का. दैट इज नथिंग बट अ मिसेंट्री. इसी को मिसेंट्री कहते हैं. तो व्हाट इज मिसेंट्री? मिसेंट्री इज नथिंग बट अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. जब पेराइटल पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट करता है और कवर करता है तुम्हारे विसरा को, और जब वापस आता है तो एक डबल लेयर का बनाता है एक फोल्ड. दैट फोल्ड इज नथिंग बट अ मिसेंट्री. जो पेरिटोनियम है दो तरह का है, लाइक वन इज पेराइटल एंड विसरल. पेराइटल कवर द लाइन द एब्डोमिनल वॉल, विसरल पेरिटोनियम कवर द विसरा, यू कैन से ऑर्गन. अब पेराइटल और विसरल जो होता है इट इज सेपरेटेड बाय द मिसेंट्री. मिसेंट्री इज नथिंग बट अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. अब सपोज ये स्टमक है, ये स्प्लीन है. स्प्लीन को कौन देता है आर्टेरियल सप्लाई? दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी. अब स्प्लेनिक आर्टरी जब स्प्लीन को सप्लाई करेगा तो ये कहीं से भी नहीं जाएगा, ये इस मिसेंट्री से जाएगा तब जाके सप्लाई करेगा. और ये सपोज यहाँ पे तुम्हारा सिलिक ट्रंक है, अब्डोमिनल आउटा है, अब्डोमिनल आउटा से एक सिलिक ट्रंक निकलेगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो. अब उस सिलिक ट्रंक से निकलते हैं तुम्हारा स्प्लेनिक आर्टरी. अब ये स्प्लेनिक आर्टरी तुम्हारा इस पेरिटोनियम को पियर्स करके सप्लाई नहीं करेगा. इट विल फॉलो द पाथ. विच पाथ? द मिसेंट्री. ये मिसेंट्री से जाएगा, सप्लाई करेगा. तो नर्व एंड वेसल इंटर एंड सप्लाई द ऑर्गन वाया मिसेंट्री. अगर मैं बात करूँ पेरिटोनियल फोल्ड का, जो जिसे मिसेंट्री भी कहते हैं, मिसेंट्री से वन टाइप ऑफ पेरिटोनियल फोल्ड. तो इसका फंक्शन पहले क्या है? इट प्रोवाइड द मोबिलिटी ऑफ विसरा. अब जो विसरा है तुम्हारे एब्डोमेन के अंदर मोबाइल हो, मतलब वो समझ लो एक प्रकार का हैंग लटका हुआ है. मोबाइल मतलब मोबाइल भी है, इधर से उधर जा सकता है. सेकेंडली इट प्रोवाइड द पैसेज टू वेसल एंड नर्व्स. आगे चल के इसको मतलब डिटेल में बताऊंगा भी कैसे, मतलब अब फिर आपको दिखाऊंगा इसका एटलस इमेज. अब पेरिटोनियल फोल्ड का तीन मेन टाइप्स हैं, मिसेंट्री, ओमेंटम एंड लिगामेंट.
ठीक है, मेसेंट्री ओमेंटम लिगामेंट। Example of mesentery is mesentery of the small intestine, transverse mesocolon, sigmoid colon, sigmoid mesocolon, ये सब एग्जाम्पल है mesentery का। ओमेंटम का ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। जो ग्रेटर ओमेंटम होता है ये स्टमक को ट्रांसवर्स कोलॉन से कनेक्ट करता है और लेसर ओमेंटम स्टमक को लीवर से कनेक्ट करता है। सपोज दिस इज स्टमक, ये स्टमक है, यहाँ पे लीवर है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा ट्रांसवर्स कोलॉन है। अब लेसर कर्वेचर से निकलता है तुम्हारा लेसर ओमेंटम जो कनेक्ट करता है स्टमक टू लीवर, और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से निकलता है तुम्हारा ग्रेटर ओमेंटम जो कनेक्ट करता है तुम्हारा स्टमक टू ट्रांसवर्स कोलॉन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ द पेरिटोनियल फोल्ड इज लिगामेंट, लाइक गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, हमारे स्टमक से स्प्लीन के बीच में लिगामेंट होता है। स्प्लीनोरीनल फ्रॉम द स्प्लीन टू किडनी। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एब्डोमिनल वॉल से और लीवर के बीच में जो लिगामेंट होता है दैट्स कॉल्ड फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब डेवलपमेंट देखते हैं कि पेरिटोनियल फोल्ड डेवलप कैसे होता है। लुक हियर, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द फोरगट, ठीक है। सपोज मैंने स्टमक के लेवल पे लिया है इसको ट्रांसवर्स सेक्शन किस लेवल पे लिया है, स्टमक के एग्जाम्पल। दिस इज द आउटर बॉडी वॉल। आउटर बॉडी वॉल इज फॉर्म बाय द एक्टोडम। ये तुम्हारा गट है, एग्जाम्पल स्टमक। गट इज डेवलप बाय द एंडोडम। फोरगट है, स्टमक का पार्ट है, विच डेवलप फ्रॉम द एंडोडम। बाकी जो रेड वाला है दिस इज नथिंग बट अ पेरिटोनियम। बाहर वाला जो कवर करता है बॉडी वॉल को दैट इज पैराइटल पेरिटोनियम। जो बॉडी को अंदर से कवर करता है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। और पैराइटल और विसरल कनेक्ट होता है बाय द पेरिटोनियल फोल्ड, जो सिंपल लैंग्वेज अपन मेसेंट्री कह देते हैं। सो दिस इज वेंट्रल साइड, दिस इज डॉर्सल साइड। ये वो जो ऊपर है स्टमक के ऊपर है दिस इज अ वेंट्रल मेसेंट्री। जो नीचे है दिस इज डॉर्सल मेसेंट्री। पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना कि ये कौन सा सेक्शन है। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, आप इसे ऊपर से देख रहे हो, ऐसे कट किया ऊपर से देख रहे हो। When you will go through the topic of the embryology of the foregut, तो वहाँ पढ़ोगे लीवर डेवलप इन द वेंट्रल मेसेंट्री और स्प्लीन डेवलप इन द डॉर्सल मेसेंट्री। फिर वही पेरिटोनियल फोल्ड तुम्हारा लिगामेंट बनाता है। तुम स्टमक और लीवर के बीच में तुम्हारा लेसर ओमेंटम, लीवर और एब्डोमिनल वॉल के बीच में तुम्हारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। यहाँ पे तुम्हारा होता है किडनी। तुम्हें पता है किडनी जो होता है तुम्हारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है, एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। यहाँ पे तुम्हारा किडनी होगा, तो स्प्लीन और किडनी के बीच में स्प्लीनोरीनल लिगामेंट। और स्टमक और स्प्लीन के बीच में गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ये सब होता है जब आप डेवलप कर रहे होते हैं ऐसे एम्ब्रियोलॉजी, ऐसे एम्ब्रियो। लेकिन अभी आपकी बॉडी में लीवर एंटीरियर नहीं होता है, स्प्लीन पोस्टीरियर नहीं होता है, मीन्स इस फोरगट में कुछ रोटेशन होगा। अभी आपका लीवर किस साइड है, लीवर इज ऑन राइट साइड, स्प्लीन किस साइड है, स्प्लीन आपका लेफ्ट साइड होता है। दिस इज योर स्टमक, यहाँ पे होता है आपका लीवर, यहाँ पे होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन किस साइड होता है, ऑन द लेफ्ट साइड, एंड द लीवर इज ऑन द राइट साइड। मीन्स कैसे भी करके हमको लीवर को राइट साइड लाना है और स्प्लीन को लेफ्ट साइड लाना है। ये आपको लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये वेंट्रल डॉर्सल। तो इट मीन्स फोरगट में रोटेशन होगा। और जब पढ़ोगे आप एम्ब्रियोलॉजी तो फोरगट में पढ़ोगे फोरगट रोटेट्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जब फोरगट तुम्हारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो लीवर विल कम ऑन द राइट साइड, स्प्लीन विल कम ऑन द लेफ्ट साइड। तो कुछ इस तरह डायग्राम बनेगा। दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, दिस इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। फिर ये लीवर है, ये स्टमक होगा, फिर सबसे लेफ्ट साइड तुम्हारा स्प्लीन होगा। और बताया आपको मैंने अभी पोस्टीरियर वॉल से अटैच होता है किडनी, जैसे लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, और दो किडनी के बीच में रन करता है तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा एंड एब्डोमिनल आउटा। एब्डोमिनल आउटा विल बी ऑन द लेफ्ट साइड एंड द इंफीरियर वेना कावा विल बी ऑन द राइट साइड। क्योंकि जो हार्ट होता है, हार्ट से जो एब्डोमिनल आउटा निकलता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड टर्न करता है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ पेरिटोनियम को। जो वॉल के साइड है दैट इज पेरिटोनियल, पैराइटल पेरिटोनियम। क्या गया, जैसे ये स्प्लीन के पास पहुंचा ये रिफ्लेक्ट किया और स्प्लीन को कवर किया, फिर ये एक्सटेंड हुआ और स्टमक को कवर किया, फिर ये थोड़ा लीवर के पास जाएगा लेकिन लीवर को टच नहीं करेगा, उससे पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, फिर स्टमक को कवर करके स्प्लीन को कवर करके वापस चला जाएगा।
अब ये इसको टच क्यों नहीं किया, लीवर को टच क्यों नहीं किया, अपन इसको डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में क्यों नहीं किया। बाद में ये आया, फिर ये थोड़ा किडनी को कवर किया, देन इट वेंट बैक। फिर जब लीवर के पास पहुंचा तो लीवर पे रिफ्लेक्ट बैक किया, देन लीवर को कवर किया, देन इट कंटिन्यूज। अब यहाँ पे किडनी है, सपोज मतलब थोड़ा सा डायग्राम ऐसा हो गया कि ये थोड़ा लिगामेंट ऐसा बनेगा, तो ये किडनी और स्प्लीन के बीच में है, तो दिस स्प्लीनोरेनल लिगामेंट। स्प्लीन और स्टमक के बीच में है गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। और अभी बताया था स्टमक और लीवर के बीच में होता है लेसर ओमेंटम, तो दिस विल बी योर लेसर ओमेंटम। और लीवर और अब्डोमिनल वॉल के बीच होता है तुम्हारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, और स्प्लीन और स्टमक के बीच में गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट। अब ये लेसर ओमेंटम लीवर को टच क्यों नहीं किया, देखिए दिस इज योर स्टमक, दिस इज लीवर। तो लेसर कर्वेचर से तुम्हारा ऑरिजिनेट करता है तुम्हारा ये लेसर ओमेंटम, और ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होगा तुम्हारा ग्रेटर ओमेंटम। तो मैं लेसर ओमेंटम जो है ये तुम्हारा स्टमक, लेसर कर्वेचर स्टमक से लेके लीवर तक अटैच होता है। अब इस वीडियो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये अटैच है। लाइक इसका कुछ पार्ट तुम्हारे लीवर से भी अटैच होता है, स्टमक से भी अटैच होता है, और लोअर पार्ट जो है तुम्हारा सिर्फ स्टमक के लेसर कर्वेचर से अटैच है और लीवर से अटैच नहीं है। मतलब दिस कंप्लीट पोर्शन इज योर फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम, और ये कंप्लीट पोर्शन तुम्हारा जो है, दिस कंप्लीट पोर्शन इज योर अटैच मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। जब इसको ट्रांसवर्स सेक्शन यहां से लोगे, आप ऊपर से देखोगे, सपोज आपने यहां से लिया, यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उस जगह से लिया जहां पे तुम्हारा लेसर ओमेंटम स्टमक को भी अटैच है, लीवर को भी अटैच है। जब ऊपर से देखोगे तो उस वक्त आपको स्टमक और लीवर दोनों पे अटैच, ये तुमको दोनों पे अटैच करके दिखेगा लेसर ओमेंटम। लेकिन इस डायग्राम में मैं लेसर ओमेंटम को थोड़ा इस एंगल से लिया हूं कि ये तुम्हारा इसका फ्री मार्जिन लीवर से अटैच नहीं है। जब आप ऊपर से देखोगे, इसको विजुलाइज करोगे, तो लेसर ओमेंटम है ये आपका सिर्फ स्टमक से कनेक्टेड है एक साइड, लीवर से कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपके स्टमक से कनेक्टेड है, लीवर से कनेक्टेड नहीं है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन मैं इस लेवल पे लिया हूँ। क्यों लिया हूँ अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको एक टॉपिक पढ़ाना है एपिप्लाइक फोरामेन। तो आप जब तभी समझा पाओगे, वो तभी समझ पाओगे जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे एट अ लेवल ऑफ फ्री मार्जिन। ठीक है। नो, मैंने बताया तुम्हारा पिटोनियल फोल्ड से ही तुम्हारा ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जाता है, ऑर्गन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे अब्डोमिनल आउटा है, अब्डोमिनल आउटा से तुम्हारा निकलेगा सिलेक्ट ट्रंक वगैरह, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इफ यू हैवन स्टडी तो पढ़ोगे आप। तो स्प्लीनोरेनल लिगामेंट का जो कंटेंट है दैट इज स्प्लेनिक वेसल, आर्टरी एंड नर्व, आर्टरी एंड वेन, एंड टेल ऑफ पैनक्रियास। गैस्ट्रोस्प्लेनिक का है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। कैसे है देखो, जो गैस्ट्रोस्प्लेनिक है, जो ये स्टमक का ये दिस साइड है, देखो मैंने क्या बोला, दिस इज स्टमक। तुम्हारे लेसर कर्वेचर से जुड़ा होता है लेसर ओमेंटम, ठीक है, लेसर ओमेंटम है ये। मतलब ये जो साइड है, ये साइड जो तुम्हारा है स्टमक का, ये लेसर कर्वेचर का साइड है। तो लेसर कर्वेचर का साइड तुम्हारा क्या होगा, लेसर ओमेंटम होगा। और लेसर ओमेंटम का भी कंटेंट देखेंगे अभी। जो इसके अपोजिट है, यहाँ पे तुम्हारा स्प्लीन है, स्प्लीन और स्टमक के बीच में तुम्हारा लिगामेंट होगा गैस्ट्रोस्प्लेनिक। मतलब जो ये साइड है स्टमक का, ये आपका तुम्हारा ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है। और ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक का कौन आर्टरी होता है, आप जब पढ़ोगे, नहीं पढ़ो तो पढ़ोगे, अब पढ़ चुके तो वेरी गुड। गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो इधर से रन करता है, एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो यहाँ रन करता है। और फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का जो कंटेंट है लिगामेंटम टेरिस। जब आप इम्ब्रियो पढ़ोगे तो जब इम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई करता है मदर से, तो ब्लड ड्रेन करता है दो अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट एंड राइट। जो राइट वाला अम्बिलिकल वेन है वो तो मतलब पहले ही एग्रेस हो जाता है, खत्म हो जाता है, और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन पर्सिस्ट रहता है और बाद में ब्लड को सप्लाई करता है इम्ब्रियो को। जब आप बड़े हो जाते हो तब जाके ये लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट बनता है, दैट इज लिगामेंटम टेरिस, और ये तुम्हारा कंटेंट है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट का। अब देखो, तुम्हारे एब्डोमिनल आउटा से एक आर्टरी निकलता है, दैट इज
स्प्लेनिक आर्टरी, मतलब एक आर्टरी निकलता है दैट इज सिलिक ट्रंक। अब सिलिक ट्रंक से एक निकलता है स्प्लेनिक आर्टरी। अब स्प्लेनिक आर्टरी तुम्हारा ऐसे जाएगा और इस मेसेंट्री से अंदर घुसेगा एंड विल सप्लाई द स्प्लीन। इसलिए मैंने बोला स्प्लीनोरेनल लिगामेंट का जो वन कंटेंट है दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी। व्हाट आई सेड कि लेसर ओमेंटम का दो मार्जिन है, दैट इज दिस इज फ्री मार्जिन एंड दिस इज अटैच मार्जिन। जो फ्री मार्जिन का जो कंटेंट है, मतलब इसके अंदर जो अब जो तुम्हारा जो लुक हियर, दिस इज योर फ्री मार्जिन। अब फ्री मार्जिन जो कंटेंट है इसके अंदर होगा तुम्हारा पोर्टल टॉरॉइड। ये लेसर ओमेंटम क्या है, इज नथिंग बट दो पेरिटोनियल का फोल्ड है ना, एक साइड एक साइड। इस दोनों फोल्ड के बीच में आपको एक दिख रहा होगा, एक इससे नीचे होता है जो दिख नहीं रहा हो। दो फोल्ड के बीच में होता है तुम्हारा पोर्टल टॉरॉइड विच कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, पोर्टल वेन, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट। और अटैच मार्जिन का कंटेंट है तुम्हारा राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो यहाँ से आता है और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो यहाँ से आता है। दिस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। सो लुक हियर, ये कंप्लीट ट्रांसवर्स सेक्शन है, लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, नहीं सॉरी स्प्लीन, फिर ये किडनी है तुम्हारा। दिस इज अब्डोमिन इंफीरियर वेना कावा एंड अब्डोमिनल आउटा, उससे निकलता है सिलिक ट्रंक। वहाँ से आया स्प्लेनिक आर्टरी जो तुम्हारे जो इस स्प्लीनोरेनल लिगामेंट से अंदर घुसा, सप्लाई किया स्प्लीन को। स्प्लीन और स्टमक के बीच में तुम्हारा होता है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड इस लेसर ओमेंटम। इस लेसर ओमेंटम का कंटेंट क्या है तुम्हारा, पोर्टल टॉरॉइड, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। नो लुक हियर, जब डेवलप कर रहा था आपने देखा जो तुम्हारा ये पेरिटोनियम है ये पूरे एब्डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक ये दिस पार्ट, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। इसी को कहते हैं सैक, मतलब बोरा। जब ये रोटेट करता है ना, ये अभी तो आपको इक्वल दिख रहा होगा, लेकिन जब ये रोटेट करेगा व्हेन इट विल रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये दोनों साइज अनइक्वल डिवाइड करेगा। एक जाएगा तुम्हारा मतलब स्टमक के नीचे, ऐसे जब रोटेट किया तो जैसे ये रोटेट किया तो स्टमक के नीचे जाएगा। दिस स्पेस, दिस कंप्लीट स्पेस इज कॉल्ड द लेसर सैक। जो बड़ा सा रिमेनिंग है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर सैक। और आपको लेसर और ग्रेटर सैक के बीच में आपको एक कंटिन्यूटी दिख रही होगी, वो कंटिन्यूटी इज नथिंग बट एपिफ्लोइक फोरामेन। तो ये जो आपका है ये जो कनेक्ट करता है दिस इज नथिंग बट एपिफ्लोइक फोरामेन। एपिफ्लोइक फोरामेन के अंदर जितने भी है दैट इज कॉल्ड द लेसर सैक, इसके बाहर जो भी है ग्रेटर सैक। एंड ये ब्लंडर है, ये ब्लंडर है कहना कि लेसर ओमेंटम का जो ये है जो राइट साइड है ये होता है लेसर ओमेंटम, सॉरी एपिफ्लोइक फोरामेन। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट एपिफ्लोइक फोरामेन। लेसर सैक के पीछे होता है, लेसर सैक के बिहाइंड होता है, लेसर सैक के पोस्टीरियर होता है, लेसर सैक के डॉर्सल होता है। मतलब अभी मैंने यहाँ लेसर सैक बनाया, इसके पीछे है, अगर मैं उंगली डालूँ और मैं उंगली इसके नीचे गया दैट इज नथिंग बट अ फोरामेन, दैट इज एपिफ्लोइक फोरामेन। इसका दूसरा नाम है फोरामेन ऑफ विंसलो, फोरामेन ऑफ विंसलो। तो ये कहाँ पे होता है, इट इज डॉर्सल टू लेसर ओमेंटम। What is epiphloic foramen? It connect the greater and lesser sac and behind the free margin of the lesser omentum. Lesser omentum में जो free margin है उसके पीछे होता है। अब इसके रिलेशन की बात करते हैं। सपोज मैंने लेसर ओमेंटम बनाया, ठीक है, दिस इज लेसर ओमेंटम, ये लेसर ओमेंटम है। उसके पीछे आपको दिख रहा होगा ये वर्टिब्रा होता है। जिस लेवल में मैंने ट्रांसवर्सेशन लिया है ना स्टमक वगैरह, ये T12 वर्टिब्रा है। कौन सा वर्टिब्रा है, T12। यहाँ पे किडनी होगा, किडनी का क्या होता है सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, और यहीं पे तुम्हारा होता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। थोड़ा राइट साइड होगा तुम्हारा, सॉरी थोड़ा लेफ्ट साइड होगा तुम्हारा आउटा, तो यहाँ पे होता है तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा। एंड दिस कंप्लीट इज योर एपिफ्लोइक फोरामेन। तो ये जो डायग्राम है थोड़ा सा मतलब सिस्टमिक नहीं है कि जो थोड़ा इधर आएगा, ठीक है, ये थोड़ा विजुलाइज कर लो, ये थोड़ा इधर है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट एपिफ्लोइक फोरामेन। अब इसका रिलेशन क्या होगा, अब इसका रिलेशन होगा जो तुम्हारे लेसर ओमेंटम का वो फ्री मार्जिन का कंटेनर दैट इज पोर्टल टॉरॉइड, ये इसका एंटीरियर रिलेशन होगा। एंटीरियर रिलेशन में पोर्टल टॉरॉइड होगा, हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन। अब जो हेपेटिक आर्टरी होगा वो तुम्हारा लेफ्ट साइड होगा और बाइल डक्ट तुम्हारा राइट साइड होगा, और पोर्टल वेन पोस्टीरियर होगा, पीवा पोस्टीरियर, पीवा पोर्टल वेन।
तुम्हारा लेसर ओमेंटम का जो मैंने कंटेंट बताया पोर्टल जो फ्री मार्जिन का, दैट इज पोर्टल ट्राइड, उसमें से तुम्हारा पोर्टल वेन पोस्टीरियर होता है, बाइल डक्ट राइट होता है, हेपेटिक आर्टरी लेफ्ट होता है। तो इसका एंटीरियर रिलेशन हो गया। पोस्टीरियर में तुम्हारा आएगा इन्फीरियर वेना कावा, एड्रिनल ग्लैंड, T12 वर्टिब्रा। अब देखो, लुक हियर, अब ये इसके नीचे क्या है तुम्हारा फोरामेन ऑफ विंसलो या इफ यू लाइक फोरामेन। इसके सुपीरियर क्या है, इसके अपर क्या है, इसका रूफ क्या है? इसका रूफ है तुम्हारा लीवर, और यहाँ पे होता है तुम्हारा कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। जब लीवर पढ़ोगे तो यहाँ पे होता है कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर। ऐसे फ्लोर क्या है इसका, तुम्हारा इन्फीरियर क्या है, दिस इज योर ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम का 4 पार्ट होता है। ये ड्यूडेनम हुआ, दिस इज ड्यूडेनम का पहला पार्ट, ये होता है दूसरा पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर चौथा। तो तुम्हारा फ्लोर जो बनाएगा दैट इज फॉर्म बाय द ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट। अपन ने पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन देख लिया है। अब इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, बट उससे पहले लुक हियर, आपने नोटिस किया कि जो किडनी है और जो बाकी सब जो ऑर्गन है, ये सब तुम्हारा क्या है, ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन। स्प्लीन, स्टमक, लीवर सब है कि कंप्लीटली कवर है, इट कवर्स कंप्लीटली बाय द पेरिटोनियम। लेकिन जो किडनी है वो देखो सिर्फ मैंने एंटीरियरली बनाया है, ऑर्टा वगैरह इन्फिया वगैरह का सिर्फ एंटीरियर बनाया है, और कहते हैं मतलब पोस्टीरियर इज नॉट कवर्ड बाय तुम्हारा पेरिटोनियम। तो इसे कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। जो ऑर्गन तुम्हारा कंप्लीटली कवर है तुम्हारे पेरिटोनियम से, दैट इज कॉल्ड द पेरिटोनियल स्ट्रक्चर या इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर। जो सिर्फ एक ही साइड से कवर है, मोस्टली एंटीरियर साइड से कवर है, और पोस्टीरियर पूरा पोस्टीरियर साइड कोई पेरिटोनियम नहीं है, दैट इज कॉल्ड द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द पेरिटोनियल एंड रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन।